ज्योत्सना कश्यप का प्रताप बनेगा, शाहजहांपुर के लिए वरदान। राजेश यादव, कश्यप चेहरा पीडीए इंडिया गठबंधन के लिए बन सकता है। जनपद की राजनीतिक में संजीवनी, अध्यक्ष रजनीश गुप्ता कई लोगों का राजनीतिक जीवन समाप्त कर चुके हैं। शाहजहांपुर के मंत्री जयेश प्रसाद, गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप को जिताने की सारी जिम्मेदारी पूर्व एमएलसी और पूर्व पो प्रमुख विधायकों पर सधे हुए भाषणों के साथ लोकल मुद्दों को उठा रही ज्योत्सना कश्यप किसानों के खेतों पर आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाना सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। ज्योत्सना कश्यप, शाहजहांपुर। असली परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन परिस्थितियों और पीढ़ियों की लहर एवं अखिलेश यादव शिवपाल की लोकप्रियता को देखते हुए लगता है कि ज्योत्सना कश्यप इस लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी जीत प्राप्त करेंगी और अपने मामा के सपनों को पूर्ण करेंगी। पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में भारत की जनता के पास अखिलेश के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बाकी नेता चोर लुटेरे ही हैं। उन्होंने लूट लूट कर देश को खोखला कर दिया। आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश को इन लुटेरे नेताओं से बचाने की आवश्यकता है, लेकिन बेशर्मी देखिए, अभी भी राजनीतिक में टिके हैं। इनका काम ही है दीमक की तरह चाटकर देश को खा जाना। इन लुटेरों को राष्ट्रीय अध्यक्ष सही सजा देंगे। इस बार शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर चल रहा है। गठबंधन की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप अपने भाषणों में सिर्फ लोकल मुद्दों पर चर्चा करती देखी जा रही हैं। हवाई भाषणों से दूर वह सिर्फ स्थानीय मुद्दों को तरहीज देती दिखाई दे रही है। वहीं उनको सुनने आ रही भीड़ को उनके मुद्दे पसंद आ रहे हैं। मंगलवार को सपा कांग्रेस गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने तिलहर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की। इस दौरान जहां नेताओं ने संविधान, आरक्षण तथा अन्य प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भाजपा पर तीखे वार किए, वहीं सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने स्थानीय मुद्दों पर बात की। वह जहां भी बोली, उन्होंने अपने भाषण में महिला सुरक्षा, आवारा पशु, टूटी सड़कें और बेरोजगारी के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही सभी से वादा किया कि यदि वह जीतकर सदन पहुंची तो इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। जिनकी लोकसभा 2004 में जमानत जब्त हो गए, मात्र लगभग 17% मतों पर सिमट गई। आज शाहजहांपुर का सांसद कौन बनेगा, इसकी ठेकेदारी उन्हीं के पास है। इसे कहते हैं समय का परिवर्तन। फिलहाल आज सबसे बड़ी आवश्यकता देश को इन लुटेरे नेताओं से बचाने की आवश्यकता है। युवा, महिला, पढ़ी लिखी प्रत्याशी दिया है, जिससे हम लोग को सबको एक उम्मीद है कि शाहजहांपुर का विकास होगा। आज जनपद शाहजहांपुर में 3 मंत्री, 2 सांसद, 6 विधायक, तमाम सब भाजपा ही है और पिछले 10 साल से यही चला आ रहा है। मगर आप लोगों में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 10 साल में भाजपा सरकार ने एक भी फैक्ट्री ऐसी लगाई हो जहां 5 लड़कों को नौकरी मिली होगी। हमारे प्रत्याशी पढ़ी लिखी हैं, आईएएस की तैयारी कर रही थी। हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सामूहिक रूप से निवेदन करके इनको यहां आप लोग के बीच में लाने का काम करा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इन पे बहुत भरोसा जताया है। हम लोग से कहा है कि जिता के लेके आओ। मेरी इसीलिए आप लोगों से अपील है कि इस बदलाव के दौर में हर जगह सीटें समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की जीती जा रही हैं। शाहजहांपुर की सीट भी अगर उसमें जीत के जाएगी तो इंडिया गठबंधन को और बड़ी ताकत मिलेगी। मेरा आप लोग से निवेदन है कि ज्योत्सना जी को यहां से जिता के भेजिए। गारंटी तो मुझे पता नहीं मोदी जी को आप लोग ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, मगर मंच पे जितने नेता बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनकी तरफ से गारंटी लेता हूं कि ये लोग आप लोग का पूरा सहयोग करेंगे, पूरा विकास में आप लोग के भागीदार रहेंगे। और नहीं मिलेंगे तो हम सब आपको यहीं मिलेंगे। मोदी जी के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे नेता आपको यहीं मिलेंगे हम लोग जितने मंच पे। आखिर में फिर मैं यही निवेदन कर रहा हूं, 13 तारीख को साइकिल का बटन दबा के भारी मतों से जिता के भेजिएगा। 2022 में एक गलती हो गई, दोबारा ये गलती
तिरैर विधानसभा के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये ना करिएगा, यहाँ से सपा प्रत्याशी जिता के भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी डॉक्टर वर्मा जिंदाबाद। कैसे कार्य कर रहे हैं? बताइए तिरैर विधानसभा में आपका कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। जी जी जी। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कैसा कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है और कैसा जन समर्थन मिल रहा है? मुझे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिखाई दे रहा है। वो इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना सम्मान उन्होंने मुझे दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये सम्मान और प्यार उन्होंने मुझे दिया है, इसकी ऐतिहासिक जीत आप लोगों को देखने को मिलेगी 4 जून को। पूरे जनपद में क्या पीडीए कामूला काम कर रहा है? मुझे तो लग रहा है काम कर रहा है। सब आप सभी देख रहे थे कहाँ से लोग, कहाँ से लोग और कहाँ किस जगह से लोग आए। तो मुझे लगता है पीडीए का फॉर्मूला काम कर रहा है। किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? बहुत सारे मुद्दों पे चुनाव इस समय लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे, जैसे बेरोजगारी मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा, और जो किसानों के साथ जो हो रहा है वो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, उसके बाद मुद्दा है महिला सुरक्षा का, और उसके बाद मुद्दा है मेडिकल लाइन हेल्थ का, और उसके बाद सरकारी स्कूलों का मुद्दा, और लास्ट करप्शन भी बहुत ज्यादा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मतलब सबसे आखिरी मुद्दा, सबसे जरूरी मुद्दा है जो ये धर्म के नाम पे राजनीति होती है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोगों को लाइट में लाना है, उसके ऊपर काम करना है। आपको चुनाव के लिए इतना कम समय मिला है और आप क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में जा रही हैं। जी जी जी। आपको कैसा लग रहा है? चुनाव में कैसा जन समर्थन मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी परसों ही हमारा रोड शो था और कल भी मैं फील्ड में थी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा लोग समर्थन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को दिखेगा 4 जून को कि कैसा रहा हमारा रिजल्ट। अगर आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीती तो शाहजहांपुर के विकास के लिए आपके पास क्या बिंदु रहेंगे? शाहजहांपुर सेंट्रिक मुद्दे जो मुझे लगता है, तो शाहजहांपुर से, वैसे तो सारे मुद्दे पूरे हर जगह लागू होते हैं, पूरे राज्य में लागू होते हैं, पूरे देश में लागू होते हैं, पर जो शाहजहांपुर के इम्पोर्टेंट मुद्दे जो मुझे लगा कि किसान परेशान है, ये जो आवारा पशुओं से, मुझे लगा, कल मैं भी थी और मैंने देखा भी कि कई सारे लोग बेचारे रात भर जग के अपनी खेती को बचा रहे थे, कि इसलिए कि पशुओं का कोई वो नहीं था, उनका कोई समाधान नहीं था, और इससे आम जनता को भी दिक्कत है कि वो लोग एक्सीडेंट की दिक्कत है, उनकी जान माल को दिक्कत है, और मैं इसका निवारण भी देना चाहती हूँ सरकार को, मौजूदा सरकार को, और खुद को भी बता चाहती हूँ। शेल्टर होम्स जो होते हैं, मतलब कि जब जहाँ पे रहने की व्यवस्था की जाती है, जानवरों को खाना पानी दाना सब मुफ्त दिया जाता है, जिससे कि किसानों की भी दिक्कत दूर जाए और जानवरों की भी दिक्कत दूर। और मुझे लगता है शाहजहांपुर में ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। शाहजहांपुर में कल ही मैं ट्रैवल कर रही थी शाहजहांपुर में, तो मैंने देखा कि सीवर लाइन बिछी हुई है, खुली हुई है, कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है और उसको वापस नहीं किया गया। ये सब बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिसको शाहजहांपुर में काम करने की जरूरत में मेरा कोई हक अधिकार नहीं, मेरा कोई हक अधिकार नहीं। 4 मंत्री बनाए चाहे 5 मंत्री बनाए, लेकिन मैंने पहले कहा इस बार जनता चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता। आपने देखा होगा धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है। आपने देखा होगा 4 घंटे से इतना बड़ा जनसमूह यहाँ पर टिका रहा। भाजपा तो कह रही है आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि संविधान खत्म करने की बात भाजपा कर रहे हैं। ऐसा है, आप जानते हैं, आप बेहतर कोई नहीं जानता। अयोध्या के उनके ये संसद ने कहा कि हमारी 400 पार सीटें आए, हम संविधान बदल देंगे। हम नहीं कह रहे, उनके लोग कह रहे हैं। उनके लोग संविधान बदल करने की बात कर रहे हैं, उनके लोग लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 में लोकतंत्र गठबंधन की सरकार बने।